नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास प्रोग्राम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हो रही सियासत की। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़ों और क्रियान्वयन पर खुली बहस करें। जवाब में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मंच, स्थान और समय तय करने को कहा है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में कटौती कर दी गई है। पहले एक आवास के लिए 1,30,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 1,20,000 रुपए कर दिया गया। इसमें भी ईंट का खर्च ही 1 लाख के आसपास हो जाता है, तो मकान कैसे बनेंगे? भूपेश बघेल ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस नेता उमेश पटेल ने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए आवास की राशि 2.5 लाख रुपए करने की मांग की थी। आपको बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को सरगुजा दौरे पर, यानी कि कल सरगुजा दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो छत्तीसगढ़ को 3 लाख नए आवास देंगे। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास बनाने के दावे कर रही है। मंत्री विजय शर्मा का दावा है कि राज्य सरकार ने इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया है। इसके आंकड़े खुद इसकी सफलता की गवाही देते हैं। क्या 18 लाख आवास का दावा सच है और 1,20,000 रुपए में आवास बनाना कैसे संभव है? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। पीएम आवास की स्थिति ये है कि पहले 1,30,000 रुपये मिलता था, अब 1,20,000 रुपये कर दिए। जब ईंटा जो लगता है गरीब लोगों को वही 1 लाख रुपये का है। भाई दरवाजा, खिड़की और लेंटर की बात, प्लास्टर की बात तो छोड़ दो, ईंट जो लग रहा है वही 1 लाख रुपये हो जाता है। तो उमेश पटेल जी ने विधानसभा में बात कही भी कि भैया इसको 2.5 लाख किया जाए। अभी जो सुनने में यही आ रहा है, गरीब लोग जो हैं अब जितना सरकार पैसा दे रही है उसमें तो मकान बन नहीं रहा है। नहीं तो 1,20,000 में सरकार बना के दे दे मकान बना के दे दे, है ना। और नहीं तो उसको 2.5 लाख करे। और फिर से कह रहा हूँ कि ये चुनौती स्वीकार है। जिस भूपेश बघेल की सरकार में, जिस भूपेश बघेल ने राज्यांश देने से मना कर राज्य के 11 लाख परिवारों के साथ अन्याय किया, जिस भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार के बार बार कहने के बावजूद, जनता के बार बार मांग करने के बावजूद, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने बार बार आग्रह करने के बावजूद, जिस भूपेश बघेल ने राज्यांश नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया, उसके मुंह से इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती है। हम प्रधानमंत्री आवास देने के लिए लोगों को प्रतिबद्ध हैं और उसके अनुरूप दे रहे हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं निपेंद्र पटेल, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, शिल्पा देवांगन, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और निपेंद्र जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं सरगुजा और 3.5 लाख आवास, यानी कि एक बार फिर लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है। बड़ी सौगात दी जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस इसके ऊपर आरोप लगा रही है। एक तो वो जिस तरह से राशि इसकी जो दी जाती है 1,30,000 से, वो बोल रहे हैं कि पहले ही घटाकर इसे 1,20,000 कर दिया गया है, तो यानी कि पहले ही न्याय नहीं हो रहा है गरीबों के साथ। जो आप पहले देते थे उसमें भी कमी कर दी गई। और वो ये कह रहे हैं कि 1,20,000 में तो ईंट का खर्चा भी नहीं निकलता है, पूरा आवास कैसे बन जाएगा? देखिए, कांग्रेस को तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बोलने का कोई नैतिक हक है ही नहीं। अगर इन्होंने अपने शासनकाल में गरीबों को अगर प्रधानमंत्री आवास दिया होता तो न गरीबों को घर बनने का बजट बढ़ता और न उनको आवास से वंचित होना पड़ता। ये तो भाजपा सरकार ने जो आंदोलन किया था और हमने जो है वो 11 लाख परिवारों को जो है आवास देने का वादा किया था, तो केंद्र से 8 लाख आवास की स्वीकृति हो चुकी है। और अभी हमारे जो केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, उनसे नए जो है 3 लाख आवास की स्वीकृति करने की बात मांग की गई है और जो है वो अवश्य मिलेगा। ये भाजपा सरकार ने आवास, प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने आंदोलन किया था और गरीबों के हक में पहली कैबिनेट में ही जो है वो
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने पहली कैबिनेट में गरीबों के आवास को स्वीकृति दी और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है काम तेजी से चल रहा है, जिसके कारण कांग्रेस परेशान है। देखिए, इन्होंने तो अपने शासनकाल में गरीबों का आवास का जो है वो केंद्र को लौटा दिया कि हम राज्यांश देने के लिए तैयार नहीं है इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम लगा हुआ है, तो उस कारण इन्होंने 40% जो राज्यांश है वो देने से मना कर दिया। इनके तत्कालीन पंचायत मंत्री जो टीएस सिंहदेव है, उन्होंने ही भी कहा था कि मैं गरीबों से माफी मांगता हूं कि मैं प्रधानमंत्री आवास नहीं दे सकता करके, और उस चक्कर में उन्होंने पंचायत मंत्री का पद छोड़ा था। देखिए, जो कांग्रेस अभी जो राजनीति कर रही है, ये तो खुद आवास दे नहीं पाए, और अभी छत्तीसगढ़ में जब गरीबों को आवास मिल रहा है तब इनके नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। दीपेंद्र जी, आप देखिए, ये तो आरोपों पर बात हो गई, लेकिन 18 लाख आवास की जो आप बात कर रहे हैं कि स्वीकृति इसकी हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार से अभी तक 8,46,000 आवास की ही स्वीकृति है जो पेश की जा रही है रिपोर्ट। बाकी के जो 9,54,000 आवास हैं, उनकी स्वीकृति का क्या आधार है? जरा इस पर भी बताइए कि जो 18 लाख आवास स्वीकृति होने के आप दावे कर रहे हैं, ये कितना सच है ये दावा? 18 लाख आवास की स्वीकृति, जबकि 8,46,000 ही बताए जा रहे हैं कि केंद्र से मंजूरी इनको मिली है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मांग की जा रही है प्रधानमंत्री, और जो हमने 18 लाख आवास देने का वादा किया था, छत्तीसगढ़ सरकार उसे जो है वो समय पर पूरा करेगी, और केंद्र सरकार जो है हमारी मांग पर विचार करते हुए जो आवासहीन है उनको आवास अवश्य मिलेगा। इस दिशा में सरकार जो है वो पूरा प्रयास कर रही है। कोई भी जो है वो बिना पक्के छत के नहीं रहेगा, इस बात की इस सरकार, विष्णुदेव सरकार की गारंटी है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है दीपेंद्र जी। मैंने आपसे पूछा 18 लाख आवास के जो दावे सरकार कर रही है, उस दावे का सच क्या है? 18 लाख दावे आप बोल रहे हैं कि 18 लाख आवास जो है उनको मंजूरी मिल चुकी है, उनको स्वीकृति मिल चुकी है। जो आंकड़े हैं वो कुछ और बता रहे हैं। नहीं, हमें सरकार ने कभी नहीं कहा कि 18 लाख आवास की स्वीकृति मिल चुकी है। यानी कि जो आपका भविष्य का लक्ष्य है, आप उसके आकलन पर ये दावे पेश कर रहे हैं। मिल चुकी है 8,26,931 आवास की स्वीकृति मिल चुकी है, और अभी जब शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं वो 3 लाख नए आवास की घोषणा करने वाले हैं। तो जो चरणबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार में जो 18 लाख आवासहीन परिवार हैं, उनको आवास जल्द ही मिलेगा। ठीक है, शिल्पा जी हमारे साथ बनी हुई है, कांग्रेस प्रवक्ता। शिल्पा जी, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ, तो दीपेंद्र जी की बातों का जवाब भी दीजिए ना। वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो इस योजना को लेकर बात करने का ही हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपने कार्यकाल में 40% राज्यांश देने से ही मना कर दिया था। क्या यही वजह है कि पीएम आवास योजना, क्योंकि उस योजना का नाम ही प्रधानमंत्री के नाम से शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डर होगा एक कि इसका क्रेडिट आपकी सरकार को ना जाकर प्रधानमंत्री को चला जाएगा? देखिए, आप सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से सच पूछने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सच बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो जमीनी स्तर पर लोगों को आवास मिलना चाहिए था, ये खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं ना कि पहली कैबिनेट बैठक में ऐसा निर्णय ले लिया गया था। तो भाई, जब निर्णय ले लिया जाता है तो 1-2 महीने के अंदर उससे धरातल पर अवतरित होना होता है। जैसे कि भूपेश सरकार ने निर्णय लिया था कर्जा माफ होगा, पहली कैबिनेट में निर्णय लिया था। पहली कैबिनेट में ये निर्णय जब आया तो 1 महीने, उसके अगले ही महीने से किसानों का कर्जा माफ कर दिया। तो जब उन्होंने पहली कैबिनेट में ऐसा निर्णय लिया, तो आज तक पीएम आवास पूर्णतः क्यों नहीं किया गया, धरातल पर अवतरित क्यों नहीं हुआ? ये सच पूछने की आप कोशिश कर रहे हैं, परंतु ये सच जो पर्दादारी करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो अस्पष्टता है, जो पारदर्शिता में कमी है, वो स्वयं ही जनता के सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी घोषणा मोड में है, वो क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। डबल इंजन की सरकार होने का ये शुरू से दावा कर रहे हैं, और जनता के सामने भी ये बात बोल रहे हैं, परंतु डबल इंजन की सरकार में केंद्र सरकार, लेकिन ये सवाल तो वो आपसे भी पूछ रहे हैं ना कि आपकी सरकार में 2018 से 2023 तक कितने आवास स्वीकृत हुए हैं, जो आप अपनी उपलब्धि बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने भी 10 लाख आवासों को स्वीकृति दी है। इसका सवाल भी तो वो आपसे पूछ रहे हैं ना। वो तो ये कह रहे हैं कि आपने तो राज्यांश तक देने से मना कर दिया था गरीबों को, तो फिर आप क्यों इस पर सवाल उठा रहे हैं? भूपेश सरकार ने अपने हिस्से का राज्यांश दे दिया था, परंतु केंद्रांश की जो राशि नहीं पहुंच पाई थी, उसके बारे में हमने कई बार चर्चाएं की है। कई बार भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो पत्र लिखकर आवाज उठाने की कोशिश की है, ताकि छत्तीसगढ़ के गरीबों को आवास की उपलब्धता कराई जा सके। इस बात से कोई
इस बात में कोई दो मत नहीं। और आचार संहिता के जस्ट पहले भी राशि गरीबों के 25,000 जो रुपए हैं वो हितग्राहियों के खाते में भूपेश सरकार के समय में डाल गए थे। इस बात में भी कोई दो मत नहीं है। आज आप बताइए ना, आप डबल इंजन की सरकार में इससे आगे क्या होना है? आप इसे अपनी उपलब्धि बता रहे थे, 10 लाख आवास आप बोल रहे थे आपकी सरकार में 10 लाख आवासों की स्वीकृति हुई है, उसके आंकड़े क्यों सार्वजनिक नहीं किए गए? आपने कहा था ना कि आप ही की सरकार में तमाम कार्य हुए हैं, उसके आंकड़े अभी तक सार्वजनिक कर दिए जाते तो शायद ये आरोप आपके ऊपर नहीं लगते शिल्पा जी। वो जो 10 लाख आवास के जो आंकड़े हैं वही तो भारतीय जनता पार्टी से हम पूछना चाह रहे हैं। वो 10 लाख का दावा कर रही थी और एक्स्ट्रा 10 लाख का दावा कर रहे हैं, क्योंकि भूपेश सरकार ने तो वो हितग्राहियों के अकाउंट में डाल दिए थे पैसे। तो उस समय जो शुरुआत की गई है उस पैसे से जो आवास बन रहे वही चालू स्थिति में है। उसके बाद ये नया आवास स्वीकृत नहीं करा पाए हैं, और यदि कराएंगे तो आप डेटा दिखाइए ना। तो आज तक ये डबल इंजन की सरकार में डेटा नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है निपेंद्र जी, जल्दी से आपका रिएक्शन दे दीजिए। शिल्पा जी का ये कहना है कि आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी जो आपकी घोषणाएं हैं, जो आपकी योजनाएं हैं, दावे वादे सबकी पोल खुलती नजर आ रही है, आप वादे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी और ग्रामीण दोनों जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो है वो घर घर जो है वो जाकर प्रधानमंत्री आवास का सर्वे किया है। नए लोगों को जोड़ा जा रहा है, और जो भी छत्तीसगढ़ में पक्के छत से वंचित जो पात्र हितग्राही हैं सबको आवास दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस अपनी कमी को और अपनी नाकारापन को जो छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, और अभी तक जो है वो राशि कम करने की कोई केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि कम की गई है। ये देखिए, झूठ बोलने की आदत पड़ गई है हर योजना में। कांग्रेसी जो है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के आरोप लगाते हैं। ये तो खुद जो है जो छत से वंचित लोगों को छत दे नहीं पाए, और जब भाजपा सरकार दे रही है तो ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं इनके नेता। ठीक है निपेंद्र जी, हमारे साथ गंगेश जी भी लगातार बने हुए हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास निपेंद्र जी। गंगेश जी, देखिए, आप कांग्रेस की तरफ से आरोप यही लगाया जा रहा है, एक तो 18 लाख का आवास देने की जो बात की जा रही है, स्वीकृति को लेकर बात की जा रही है, इस दावे का कितना सच है मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि 18 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं, गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है। दूसरी तरफ ही कांग्रेस का आरोप ये भी है कि जो राशि आप पहले 1,30,000 देते थे उसी में से आपने 10,000 रुपए घटा दिए, जबकि उसकी कुल लागत अगर बनाई जाए तो 3-3.5 लाख आ रही है। हालांकि कांग्रेस की यह मांग है कि 2.5 लाख रुपए इसे किया जाए। कैसे आप इसे देख रहे हैं? क्या ये जो सब्सिडी दी जा रही है, इतने में आवास बनना व्यवहारिक है? बन जाएगा इतने में आवास? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आंकड़ा है 18 लाख आवास बनने का, ये 6.25 साल पुराना है। यानी कांग्रेस के शासनकाल में ये लक्ष्य दिया गया था कि 5 साल में 18 लाख गरीबों के लिए आवास बन जाएगा पहले फेज। उसका दूसरा फेज चालू हो जाना चाहिए था नई सरकार आने के बाद। तो अभी स्थिति है कि चलिए कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने लेट किया, लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में करीब 8 लाख मकान तो बना दिए। उसके बाद जो मकान बनने थे पिछले 1.25 साल में क्या प्रोग्रेस है, ये नहीं, हमें इस सरकार को देना चाहिए जानकारी, जिसने बाकी तेजी से काम चालू, जब काम शुरू हो चुके थे। मुझे लगता है कि 1.25 साल के आसपास सरकार हो गया है, मुझे लगता है कि 2-3 लाख के आसपास मकान और बन जाने चाहिए थे इस बीच में। वो एक आंकड़ा सरकार को देना चाहिए। तो मुझे लगता है उस पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। तीसरा, जब आपकी खुद की ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, ग्रामीण क्षेत्र में भी आपकी सरकार आ गई है, नगरीय निकाय में आपकी सरकार आ गई है, तो यहाँ पे तो कोई बाधा का सवाल ही नहीं है। अब तो आपकी बहुत तेजी से काम होना चाहिए। और मुझे 18 लाख मकान तो मुझे लगता है कि 1-2 साल में पूरा करके कंप्लीट करके एक नए टारगेट बनना चाहिए। सर्वे अब तक देखा जाए तो पूरी सर्वे नहीं हो पाया अभी तक, कितने नए और हितग्राही जोड़ने और कितने नए हितग्राही है जिनको आवास की जरूरत है। अभी तो पहले चरण पे 2011 की जो गरीबी रेखा है उसके हिसाब के सर्वे के हिसाब से एक टेंटेटिव दे दिया गया था टारगेट कि 18 लाख लोगों को ये आवास बना के देंगे पक्का मकान। देखिए, अभी बहुत बड़ी संख्या है। मुझे लगता है, देखिए, प्रदेश में लगभग 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है, और ये 2011 के डाटा के हिसाब से, डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी 2021 के बाद से तो हुआ ही नहीं है सर्वे, मैंने मान के चलिए 16 साल हो गए कि नया जो सेंसस अभी आया नहीं है। तो अब चूंकि आवास योजना के लिए इसीलिए जरूरी है कि नए सिरे सर्वे हो, कितने गरीब लोग अभी आवास से वंचित है, उनका सर्वे होकर एक नए सिरे से प्लान तैयार हो, सरकार केंद्र को भेजा जाए। और ये काम बहुत
डबल ट्रिपल स्पीड से होना चाहिए। आपको जब ठीक है। ट्रिपल इंजन की सरकार तो ट्रिपल स्पीड से आपका काम होना चाहिए। ठीक है ये गंगेश जी, चीजें अभी भूपेंद्र जी इसका जवाब दीजिए ना। आप देखिए वो कह रहे हैं कि डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार तो आपकी हो गई, तो अब तो डबल स्पीड से काम होना ही चाहिए। दूसरा, अब जो राशि को लेकर, जो सब्सिडी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने पहले वाली राशि में से भी जो राशि है उसकी कम कर दी, 1,30,000 से 1,20,000 पर आप ले आए हैं, जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्या इतने में आपको लग रहा है कि मकान बनना संभव है? और अगर आपको भी लग रहा है, देखिए क्योंकि 3-3.5 लाख तो उसकी वास्तविक लागत ही लग जाती है, तो ऐसे में इसको कवर अप करने के लिए क्या कोई कदम आपकी सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास में राशि कम की गई है। वैसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी आवास में भी 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। देखिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री आवास देने के लिए तेजी से काम कर रही है। और अभी वरिष्ठ पत्रकार जो द्विवेदी जी ने कहा ना कि नया सर्वे होना चाहिए, तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जनप्रतिनिधियों ने घर घर जाकर जो है वो प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे किया है और वो सर्वे की रिपोर्ट जमा की गई है, और जिसके माध्यम से जो भी पात्र परिवार है उनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ जल्द ही मिलेगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है और केंद्र सरकार से भी नए आवास के लिए राशि जारी करने की मांग की गई है। अभी केंद्रीय पंचायत मंत्री जो है वो सरगुजा मार रहे हैं, तो सरकार उनसे भी मांग करेगी कि जो बचे हुए प्रधानमंत्री आवास के पात्र हितग्राही हैं उनके लिए राशि जारी की जाए। और सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ में आवास देने के लिए कृत संकल्पित है। हमने जो आंदोलन चलाया था, जो गरीब जिनके पास आवास नहीं उनको देने के लिए, सबको उनका हक मिलेगा। ये सरकार गरीबों के लिए ही काम कर रही है। ठीक है शिल्पा जी, आप जिस तरह से 2.5 लाख रुपए की मांग आपसे की जा रही है, आपका ये कहना है कि सरकार इस राशि को बढ़ा दे, 2.5 लाख तक कर दे, ताकि गरीबों को थोड़ा बहुत तो राहत मिले, क्योंकि 1,20,000 या 1,30,000 में तो कुछ भी नहीं होगा। अब 10,000 आगे पीछे करने से क्या ही हो जाएगा। तो ऐसे में मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपकी सरकार में क्या राज्य स्तर से आपने कोई कोशिश की थी लोगों को राहत देने के लिए? आपकी तरफ से क्या मांग की गई थी सरकार से? उस समय आपने क्या मांग की थी? और अगर आपको लग रहा था कि सब्सिडी बढ़ानी चाहिए, तो आपकी सरकार में, तत्कालीन सरकार, उस समय जब आपकी सरकार थी, तब आपने क्या किया था इस राशि को बढ़ाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार थी वो भूपेश सरकार के साथ पक्षपात पूर्ण नीति और व्यवहार करती थी। ये बात कहीं से कोई छुपी हुई नहीं है। तो उस बात को मनवाने के लिए और गरीबों को राहत देने के लिए भूपेश सरकार ने तमाम कोशिशें की। भूपेश बघेल जी ने कई पत्र लिखे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमने गरीबों को राहत दिलाने के लिए राशि जारी भी कर दी थी और काम निर्माण कार्य शुरू भी हो गया था। सवाल आज यही है ना कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर यदि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार में तेजी से काम क्यों नहीं करवा पा रही, इस प्रश्न का उत्तर देने में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आपको याद हो शिल्पा जी, तो उस समय भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया था, राज्यांश को लेकर भी प्रदर्शन किया गया था। पीएम आवास जो स्वीकृति थी, जो आपकी तरफ से रोके जा रहे थे, उसको लेकर भी प्रदर्शन किया था। और तब भी कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे थे कि हो सकता है कि पीएम को क्रेडिट चला जाए, इसी वजह से तमाम चीजें रोकी जा रही है। 11 लाख परिवारों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए था, जो केंद्र की तरफ से मिल तो रहा था लेकिन राज्य की तरफ से नहीं मिल पा रहा था। देखिए, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों को राहत क्यों नहीं दे पा रही है। हमने हमने तमाम कोशिशें की है ना, परंतु राशि भी जारी कराने के बावजूद भी जो राशि हमारे द्वारा जारी की गई थी भूपेश सरकार के द्वारा, उसी पर ही निर्माण कार्य हो रहे हैं। नई राशि और नए आवास का आवंटन क्यों नहीं हुआ है? बात यही अटक जाती है। ये बात गोल घुमाने की कोशिश इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको पारदर्शिता से कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हैं, ये स्पष्टता से दूर भाग रहे हैं। और इसका कारण ये है कि जमीनी स्तर पर आज तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। ये कब घोषणा से बाहर आएंगे, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। मैं तो सीधे सवाल पूछना चाहती हूँ, जनता को राहत आप कब देंगे? गरीब परिवारों को आवास के नाम पर जो बड़ी बड़ी घोषणाएं प्रचार प्रसार में आपने जो इतने बड़े बड़े बोर्ड और होर्डिंग लगा के रखे हैं, वो धरातल पर अवतरित कब होंगे? परंतु सवाल, दुर्भाग्य की बात है कि इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। ठीक है शिल्पा जी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिल रही है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री भी जब कल दौरे पर पहुंच रहे तो 3.5 लाख आवासों की घोषणा की गई है। खैर गंगेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गंगेश जी, सरगुजा में कल केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंच रहे हैं और 3.5 लाख आवासों की घोषणा, ये इस लाभ को आप कैसे देख रहे हैं? इस घोषणा को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो पैठ बिछाने की कोशिश की जा रही है वो बीजेपी के लिए लाभदायक साबित होगी? देखिए, 3.5 लाख आवास की तो तुरंत घोषणा होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। मुझे लगता है करीब 1 करोड़ गरीब परिवार छत्तीसगढ़ में है, 1 करोड़ आबादी है जो 2011 के सेंसस के हिसाब से, और अभी संख्या और बढ़ रही होगी।
उस हिसाब से देखा जाए तो 18 लाख बहुत कम संख्या है। अभी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो राशि घटने बढ़ने की बात है, उसकी बहुत अच्छा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अभी जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी 2013-14 में यही योजना BSP योजना थी, बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर्स, उसमें 1 BHK मकान के लिए 3.5 लाख केंद्र सरकार से आए थे पर मकान। उस समय उन्होंने सारे मतलब सारे अधिकारियों को और ठेकेदारों को चेताया था और सख्ती करके पहले कमिश्नर रहे फिर कलेक्टर रहे और सख्ती करके 3.5 लाख जो मकान बनवाए उस समय प्रति मजदूरों के लिए, वो मकान आज मॉडल है। और उस वक्त सोचिए वो 13-14 में जब 3.5 लाख में रायपुर शहर में एक मकान बन रहे हैं, आज सोचिए महंगाई कहाँ पहुंच चुकी है। 2.5 लाख 3 लाख में कहाँ से मकान बनेगा अच्छा मकान। अब निश्चित तौर पर अगर आप अच्छी क्वालिटी का मकान देना चाहते हैं गरीबों को तो आपको उसकी राशि भी बढ़ाना चाहिए। और आपके पास तो एक मॉडल व्यक्ति है, आपके पास वित्त मंत्री आपका है, इसको हमने काम करते रायपुर शहर में देखा है। ऐसे व्यक्ति का सहयोग भी लेना चाहिए ऐसे अवसर को इन सब चीजों में। और निश्चित तौर पर बहुत कम राशि है, मुझे लगता है राशि बढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल, राशि बढ़ाने को लेकर मांग तो उठ रही है और राशि बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि कल अब केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंच रहे हैं 3.5 लाख आवासों की घोषणा, लेकिन अब यह भी देखना होगा कि जो राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है क्या उस पर भी सरकार की ओर से ध्यान दिया जाता है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो PM आवास योजना को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में, आवास पर सियासी घमासान इसीलिए क्योंकि दावे दोनों के अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी 18 लाख आवास के दावे कर रही है, तो वही कांग्रेस ये दावे कर रही है कि 10 लाख आवास उनकी सरकार में दिए गए, तो इसका क्रेडिट बीजेपी लेना चाह रही है। दूसरा, जो राशि को लेकर बात की जा रही है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि 1,30,000 से उसे 1,20,000 कर दिया गया, जबकि इसमें वास्तविक लागत भी नहीं निकलेगी। ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री सरगुजा पहुंच रहे हैं कल। 3.5 लाख आवासों का लाभ गरीब परिवारों को मिलने वाला है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार जो राशि है, जो सब्सिडी है, इस पर बढ़ाने पर भी ध्यान देती है क्या। फिलहाल के लिए इसका चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए आदि टीवी के साथ। नमस्कार।